जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग संतपति शिव नारायण स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के 5वें वाणी का श्रवण कर रहे हैं। आते हैं 8वें सज की ओर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 12 वाणी में स्वामी जी 12 वाणी लिखे हैं। उस 12 वाणी में स्वामी जी 12 वाणी लिखे हैं और उस 12 वाणी के प्रत्येक वाणी में 12 सज हैं। हम लोग पंचम वाणी के 8वें सज का श्रवण करें। स्वामी जी कहते हैं, जो चलना घर आप अपना, तो चलो पंथ सवेरा हो। जात चला दिन फेर पछतई हाँ, जब होई जई हैं अबेरा हो। कहते हैं जो संत होकर चलना चाहते हैं उसे सवेरे चलना होगा, जल्दी चलना होगा। जिसे अपना घर जाना है उसे अबेर नहीं करना होगा, सवेरे चलना होगा। और फिर जो समय चला जाएगा फिर वह वापस आने वाला नहीं है। अर्थात जो समय निकल जाएगा हाथ से फिर वह आएगा नहीं और पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। दूसरे दोहे में है, संगी न देखूं सब बिनु सारा, चले कुछ करी डेरा हो। तुम कहीं सोई रहो मन बौरा, अपना पंथ न हेरा हो। भव भिनुसारा अर्थात सवेरे अगर हम चलते हैं तो चले कुछ करी डेरा हो। हमें जो है संगी, यहाँ पर जो चलने के लिए संगी होता है, साथी होता है, ये संगी साथी क्या है? हमारे अच्छे कर्म हैं, सत्संग हैं, सद्गुरु का आशीर्वाद है, ये हमारे संगी हैं। तो सवेरे जब हम चलते हैं उस डेरा की ओर कूच करते हैं, अर्थात संत लोग की ओर गमन करते हैं। तो तुम कहीं सोई रहो न मन बौरा, अपना पंथ ना हेरा हो। कहते हैं कि किसी भी दूसरे तीसरे के फेरे में बौराना नहीं है, अर्थात हमें उलझना नहीं है और अपने पंथ पर चलते जाना है। पंथ क्या है? तो पंथ है सूरत शब्द योग का। सूरत शब्द योग जब हम करेंगे तो अपने निज घर को जा सकेंगे और फिर अपना कल्याण कर सकेंगे। तीसरे दोहे में है, केहू काहू का संग न साथी, चलना सांझ सकारा हो। आगे पीछे ये संसारा, जात चला बहुतेरा हो। यह संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। जीव का कोई मित्र नहीं है, वह अकेला है, अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। तो चलना सांझ सकारा हो। जब हम सुबह नहीं चलकर शाम को जाने का सोचेंगे तो फिर हम जा नहीं सकेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे। और फिर ऐसे बहुतों लोग हैं, संसार भरा पड़ा है, ये सभी क्या करते हैं? अभी समय है जाने का, जाएंगे, करेंगे, सत्संग भजन करेंगे, बुढ़ापा होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आदरणीय संत समाज, साधना बुढ़ापा की चीज़ नहीं है।
साधना किसी सूरमा की चीज है, किसी शक्तिशाली मनुष्य की चीज है। यह इसलिए शक्तिशाली होने के लिए बुढ़ापा नहीं, जवानी और बालपन चाहिए, उत्साह चाहिए। बुढ़ापा तो ऐसे ही शरीर जर्जर रहता है और ऐसे ही रात दिन सोचता है कब मरेंगे, ठिकाना नहीं। चौथे दोहे में है, कारण कवन सो दिन राति, कही भेदन मन में राहो। शिव नारायण कही समझावत, जाग देखु चहु फेरा हो। स्वामी जी कहते हैं, दिन रात हम सोए हुए हैं, अर्थात मोह नींद में सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, समझते हैं कि यही संसार है, यही जीवन है, इसके अलावा हमें करना क्या है। सवेरे उठो, खाओ पियो, काम करो, फिर सो जाओ, रात्रि होने पर खाओ पियो सो, काम करो, काम खत्म। इसके अलावा जीवन में सुख भोग करने के लिए मोह का ऐसा चक्र चला हुआ है जो बहुत कठिन है इसे तोड़ना। तो कहते हैं स्वामी जी कि हम दिन रात मोह नींद में सोए हुए हैं, कब जगेंगे। जागे देखूं चौफेरा हो, चारों तरफ जग कर, अर्थात अपने को जगा कर, अर्थात सद्गुरु से दीक्षा लेकर अंतर्मुखी होकर अपने को देखना चाहिए। ये स्वामी जी का संदेश है। मैं आप लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कुछ बात समझ में आती है तो इसे आगे अन्य लोगों को भी पहुंचाएं, शेयर करें। हम जीव फंसे हुए हैं इस मोह जाल में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शरीर से संसार का काम करो और आत्मा से परमात्मा का काम करें। इससे यह लोक भी ठीक चल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए यह न समझें कि सिर्फ यही करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। संसार में है तो कमाना खाना ही होगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान रहने पर यह भी आसान हो जाएगा। हमें कैसे कमाना है, हमें क्या कमाना है, कितना कमाना है, सच्चाई पर चलना है, झूठ सच का, झूठे बेईमानी का भोजन नहीं करना है। इन सब चीज़ों को हम सभी को समझना जानना चाहिए और फिर आत्मा का काम भी करना चाहिए। आदरणीय संत समाज, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी जी के ज्ञान को यत्र तत्र फैलाएं ताकि लोगों को भी सही ज्ञान मिल सके। जय गुरु।